भैया आज हम आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहास काल, यानी कि इसको हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और आधे ऐतिहासिक काल जो कि प्रोटो हिस्ट्री होता है, और इतिहास काल यानी कि हिस्ट्री। समझ में आई बात। अब प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में 3 भाग होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल होते हैं। तो आज हम प्रागैतिहासिक, इस वीडियो में आपको हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में आपको हम नवपाषाण काल के बारे में बताएंगे। लेकिन बात ये पहले इससे जानिए कि पूरा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल भैया उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा कोई घटना का पूर्ण लिखित विवरण नहीं दिया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आया। जो मानव के द्वारा पूर्ण प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं कि मानव के द्वारा कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया गया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा लेख को तो लिखा गया, लेकिन आज तक उस लेख को पढ़ा नहीं गया, उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास काल यानी कि हिस्ट्री, जिसमें इतिहास उसे कहते हैं, उस काल को कहते हैं जिसमें प्रमाण मानव के द्वारा लिखित प्रमाण को लिखा गया और उसको पढ़ा भी जाने लगा, उसे इतिहास काल कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब प्रागैतिहासिक काल में हम आज पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल यानी कि 3 पाषाण काल होते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल होते हैं। तो अब इसमें आज हम आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में नवपाषाण काल के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद बात आ गई कि आधे ऐतिहासिक काल यानी कि इसमें हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता के बारे में होता है। समझ गए बबुआ। आया कि नहीं आया? आ गया ना, कोई बात नहीं है। आप ऐसे पढ़ते रहिए, आपके कंपटीशन में वादा करता हूं कि आप सक्सेस जरूर होंगे। समझ में आई बात? आ गई ना बात? ओके। फिर आज हम आपको इस पूरा पाषाण काल के बारे में हम बताते हैं। फिर पूरा पाषाण काल के बारे में ये बताते हैं भैया कि पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा, यानी कि मानव का जो जीविका का आधार था, मानव के द्वारा जो जीविका का आधार था, मुख्य आधार क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार था। समझ में आया बात। मानव के द्वारा जो जीविका का मुख्य आधार था, शिकार था। और शिकार वो कब था? पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। और आदि मानव जो थे, आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार था। मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। समझ में आ गई बात। और अब सवाल पूछा, आदि मानव का जो मनोरंजन का साधन था वो क्या था? शिकार था। कब था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम पूर्व पाषाण काल भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल में ही मानव के द्वारा, पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा भैया क्या किया गया? पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा यानी कि आग का आविष्कार किया गया। पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा क्या खोज किया गया? आविष्कार किया गया। आग का आविष्कार किया गया। आग का आविष्कार किया गया। समझ में आ गई बात। आग का आविष्कार। अब सवाल में पूछा जा सकता है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आपको बता देना है पूरा पाषाण काल में हुआ। आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। शिकार था। ये कहां? और मनोरंजन का साधन जो था आदि मानव के किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। और मानव के जीवन का मुख्य आधार क्या था? जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। ओके, समझ में आ गई बात। अब हम इस वीडियो में आपको केवल इसके बारे में बता दिए। फिर उसके बाद बात आ गई मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल उस काल को कहते हैं भैया जो पूरा पाषाण काल और
नवपाषाण काल के बीच के काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में मानव का विकास हुआ, इस काल में मानव का विकास हुआ, मतलब कृषि से परिचित हुए, मतलब कि जानवर को पालतू बनाने का काम करने लगे, ठीक है। और इस बात मतलब कि समझ में आई बात? मानव के द्वारा जो है भैया, समझ में आ गई बात। और मानव जो है, जो जानवरों को पालते थे और मानव, लेकिन इसमें पूरा पाषाण काल में ये पता नहीं था उनको कि किस लिए पाला जाता है, ठीक है। और उनको मध्य पाषाण काल में उनको जानकारी मिली, विकास हुआ। इसमें विशेष कुछ नहीं है, इस पे से सवाल उतने नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन कारण क्या है, पूरा पाषाण काल में ये सवाल पूछा जा सकता है, मध्य काल में ये सवाल पूछा जा सकता है। जितना मैंने बताया ध्यान से सुनिए। और नवपाषाण काल में अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। फिर आधे ऐतिहासिक काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता, ये सीरियल बाई वीडियो चलता रहेगा, उसमें हम आपको बताएंगे, फिर हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आ गया ना समझ में? ठीक है। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में बता दिए और पूरा पाषाण काल के बारे में बता दिए, नवपाषाण काल के बारे में अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। ओके, कोई दिक्कत? बबुआ आ गया ना? ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपसे बढ़कर नहीं है। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। ठीक है बबुआ? ओके।